नमस्कार मित्रों, मैं भवानी चुफाल अपने YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस पिटारे से क्या निकला? आज इस पिटारे से निकली है एक ऐसी सोच जिसमें हमें अपनी बेटियों को स्वावलंबी बनाना होगा। स्वावलंबी उनके कैरियर से रिलेटेड नहीं, उनकी शिक्षा से रिलेटेड नहीं, बल्कि अगर वो कहीं किसी मुसीबत में पड़ जाएं तो वो अपने आप को किस तरह बचाएं। पहले गांव घर की औरतें इतनी ज्यादा उनको बचपन से घास काटने जाती थी तो उनका सामना हर तरह के जानवरों से होता था, स्नेक सांप वगैरह से होता था और वो उनसे लड़ भिड़ कर घर वापस आ जाती थी। उनके अंदर एक ये भावना थी। तभी तो हम कहते हैं कि गांव घर की औरतें बड़ी लड़ाकू झगड़ालू होती है। नहीं, वो गलत को गलत कहना जानती हैं। यही गलत को गलत कहने की सोच हमें अपनी बेटियों में डेवलप करनी होगी। उन्हें निर्भय बनाना होगा, बिल्कुल, कि वो किसी से ना डरे। उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी हमें सिखानी होगी। अभी जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बेटियां सुरक्षित हैं ही नहीं। हम उन्हें एजुकेटेड बना देते हैं, हम उन्हें अच्छा ऑक्यूपेशन दिलाते हैं, या वो एक अच्छे ऑक्यूपेशन में या एक अच्छी कंपनी में काम करने लग जाती है, फिर भी वहां वो सुरक्षित नहीं है। वहां वो सुरक्षित क्यों नहीं है? पहला कारण क्यों नहीं है? अगर उनके साथ वहां कुछ गलत होता है तो वो घर आकर अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बता पाती है? क्यों वो अपने पेरेंट्स को इतना उनमें इतना विश्वास नहीं कि वो अपने पेरेंट्स से जाके कहे कि उनके साथ क्या हुआ? क्या हम माँ बाप अपनी बच्चियों की भावनाओं को नहीं समझेंगे? क्या हम अपनी बेटियों को ही गलत बताएंगे? क्या समाज के इस रवैये को बदलना नहीं चाहिए? क्या बेटियों को इतनी हिम्मत हमें नहीं देनी चाहिए कि वो जब घर आती हैं तो वो एटलीस्ट उनके साथ जो भी ऑफिस में हुआ उसको वो बता सके, ताकि उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी होने से बच सके। सीआईडी या क्राइम पेट्रोल में आपने सुना होगा कि जुर्म होने से पहले उसकी दस्तक होती है। उस दस्तक को सुनकर अगर वो बेटियां हमें बताएं तो क्या हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे? पहले तो मेंटली उनको इतना स्ट्रांग बनाएं कि अगर ऐसी कोई दस्तक वो महसूस करती हैं तो वो सीधे आकर अपने पेरेंट्स को बताएं, पुलिस की हेल्प लें। अगर पुलिस पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते तो सामाजिक कार्यकर्ताओं की हेल्प लें। अगर वो भी कुछ नहीं कर सकता तो आजकल तो मीडिया इतना प्रबल ये है कि आप अपना कोई भी वीडियोस में अपलोड कर सकते हैं। आप खुद एक जर्नलिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं। क्यों दबना सहना है? बेटियों को हाथ पैर चलाना सिखाइए। हाथ पैर चलाना समझते हैं? ये नहीं कि हाई हील पहन ली। अरे उस हाई हील की नोक अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो उसके सीने में गोपना भी सिखाओ ना। अगर आपने बड़े बड़े नाखून पालने सीखे हैं बेटा, तो उनका सीना चीरना भी सीखो। जो तुम पर गंदी नजर रखता है उनकी आंखें फोड़ना भी सीखो। कोई नहीं आएगा। आप बेटियों को बचाने के लिए हर समय पेरेंट्स नहीं होंगे। आपको खुद अपनी हेल्प करनी होगी। अगर किसी की नजर आपके लिए गंदी है, तो उन नजरों को फोड़ना भी आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद स्वावलंबी बनना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को कहीं भी भेजूं, मैं कुछ करूं, मैं उसकी परवरिश इसी तरीके से करना चाहूंगी कि सिर्फ मॉडर्निटी के शो पीस की तरह मेरी बेटी ना रहे। मेरी बेटी चांद ना बने। मेरी क्या, किसी की बेटी चांद ना बने। वो सूरज की तरह हो कि जिसकी तरफ देखने में भी 1000 बार बंदा सोचे। आजकल एक तरह से वेपन रखने का, छोटे छोटे पेपर स्प्रे हो गया, वेपन्स हो गए छोटे छोटे, आप उनको रख सकती हैं। छोटे छोटे हथियार मैंने देखे थे कई वेबसाइट्स में, कई फेसबुक पे अक्सर दिखाते हैं कि कॉम के अंदर आप छुरी रख सकते हैं, चाकू रख सकते हैं। पर रखने से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर कलेजा भी होना चाहिए उसको यूज करने का। सतर्क रहें, सावधान रहें बेटा। बेटियों को सतर्क और सावधान तो रहना ही पड़ेगा, ताकि वो आज के इस गंदे समाज से अपने आप को बचा सके। हर जगह माता पिता फ्रेंड्स नहीं आते हैं। आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। आपको आवाज उठाना आना चाहिए। अगर कुछ आपके साथ हो जाता है या कुछ
कुछ आपको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो क्योंकि औरतों को तो ये सिक्स सेंस भगवान ने कितने युगों से दी है, उस करके एनालाइज कर लेती हैं कि वो कहाँ पे सेफ है और कहाँ पे सेफ नहीं है। तो अपनी आंख नाक कान खुले रखने चाहिए, सीखो, बचो, इस चीज से बचो ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो। और अगर कभी खुदा न खास्ता कभी ऐसा किसी के साथ ना अगर हो जाती है, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताओ। आओ, आपके पेरेंट्स ही सबसे पहले आपके सबसे बड़े सपोर्टर हैं। बाहर की दुनिया तो बाद में आपको एनालाइज करेगी, सबसे पहले आपके पेरेंट्स ही हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटा, अगर आप मेकअप, खाना बनाना और अच्छी ड्रेसिंग सेंस वगैरह सब कुछ सीखते हैं, तो उनका यूज करके अपने आप को बचाना भी सीखिए। सिर्फ चाकू, छुरी और पेपर स्प्रे पॉकेट में रखने से नहीं होगा, उनका इस्तेमाल करना भी सीखिए, सही जगह पर सही तरीके से। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।